सभी को नमस्कार। मैं लेक्चरर संतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका कंप्यूटर की इस क्लास में। हमने कल एक नई यूनिट स्टार्ट की थी जो कि थी आईसीटी के जो टूल्स हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के जो टूल्स हैं उनके बारे में हम परिचर्चा कर रहे थे। और मुझे खुशी हुई, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए, सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें अपनी क्लास का उनको बेनिफिट मिला है। दूसरी बात मैं कहूँ, आप पेपर को देख के ये कतई अंदाज़ा ना लगाएं कि मैंने क्लास लगाई वो प्रश्न तो आए नहीं। उसमें ज़्यादा आप ये देख लो कि पावर पॉइंट के प्रश्न पूछे गए हैं, एक्सेल के पूछे गए हैं ना, वर्ड के पूछे गए हैं। तो ये जो टूल्स वाली यूनिट है इसको अच्छे से देख लेना, ये अभी हमने स्टार्ट की है और इसके प्रश्न उसमें ज़्यादा है। दूसरे प्रश्न जो आए हैं उसकी चर्चा भी मैं कर लूँगा। ये तो मैंने रात ही बना के रखी थी वीडियो, और इसमें जो 15-20 प्रश्नों में जो प्रश्न था, एक दो प्रश्न तो इसमें से ही डायरेक्ट पढ़ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, डाटाबेस। हाँ जी, कौन सा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एक्सेस, एमएस एक्सेल। इसका ठीक उत्तर है एमएस एक्सेस। अब मैं आपको बताता हूँ, आज की हमारी क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। एमएस ऑफिस जो है, एमएस ऑफिस के पार्ट हैं एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस और एक्सेल। ये सारे एमएस ऑफिस के अंदर ये चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। तो उसमें हर किसी का अलग अलग कार्य है। डाटाबेस तैयार करना एमएस एक्सेस का कार्य है। पत्र व्यवहार से संबंधित हम कार्य एमएस वर्ड में करते हैं। चित्र ग्राफ वगैरह ये हम एमएस पावर पॉइंट में करते हैं। और वर्कशीट वगैरह जो बनाते हैं हम, शीट वगैरह, वो एक्सेल में करते हैं। ये ध्यान रहे। आगे मैं इस पे और बता, प्रश्न बने हुए हैं इससे संबंधित, चिंता न करें। एक एक प्रश्न को अच्छे से कर लिया करो। आज का पेपर देख के शायद आपको ये लगे कि क्लास का बेनिफिट हो रहा है और क्लास लगाएं। चलिए आगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैंने कहा ऑफिस का मतलब आप ये ले लो, बुक में दिया हुआ है कि ऑफिस का मतलब कार्यालय में। अब कार्यालय में हमें डेटाबेस भी तैयार करना होता है, पत्र वगैरह भी तैयार करने होते हैं, ये सारे ही इसके पार्ट हैं। पावर पॉइंट में मैंने आपको बताया कि पावर पॉइंट में क्या बनते हैं हम, चित्र ग्राफ वगैरह पावर पॉइंट में। अच्छा, एक्सेल में हम क्या तैयार करते हैं? एक्सेल में हम नंबर वगैरह, वर्कशीट वगैरह जो बनाते हैं हम, ये सारा काम इसका होता है। तो उपयुक्त सभी एमएस ऑफिस का हिस्सा है। चलिए प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा नंबर प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है? नंबर प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, इसका ठीक उत्तर है नंबर प्रोसेसर कह दो या वर्कशीट कह दो। ध्यान रखना उस पेपर में एमएस एक्सेस भी होगा, एमएस एक्सेल भी होगा। जो एक्सेल है वो नंबर प्रोसेसर है। वहीं वर्कशीट तैयार करता है, वर्कशीट प्रोसेसर कह दो, नंबर प्रोसेसर कह दो। ठीक है, एक ही बात है। एक्सेस अलग चीज़ है। एक्सेस जो है, ये मैंने अभी पहला प्रश्न ही बनाया था, डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटा से संबंधित जो मैनेज करता है वो एक्सेस है। अच्छे से इन प्रश्नों को, एक एक प्रश्न पे थोड़ा टाइम लगा के इत्मीनान से इसको ध्यान से याद करना। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? हमने एक क्लास लगाई थी, कौन सी? हमने एक क्लास लगाई थी सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर की क्लास लगी थी जिसमें सॉफ्टवेयर हमने पढ़े थे कि सॉफ्टवेयर जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। उसमें जो था, एक सॉफ्टवेयर था सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई पार्ट थे, 4। उसमें पहला पार्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा था कि वो 2 भागों में बटा हुआ था, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, डबल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डोस व विंडोज, ये दोनों सिंगल यूज़र, डोस के आगे लिखा होता है MS डोस, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? डबल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम।
डबल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस मैं कह दूं। इसका ठीक उत्तर है सी नंबर, अक्षर। वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है अक्षर। ध्यान रखना पेपर में कुछ पूछ ले वो ऐसा। अब वर्ड प्रोसेसर ये तो है जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर था उसके पार्ट हैं, ये डॉस, विंडोज, यूनिक्स, है ना। वर्ड प्रोसेसर किसका पार्ट था? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो था। ध्यान रखना, ये एम एस डॉस, एम एस विंडोज, यूनिक्स ऐसे ऑप्शन दे के पूछ लेगा, आपसे पूछेगा असंगत है, विषम है। एम एस डॉस अलग चीज़ है, विंडो अलग चीज़ है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है ना। डॉस और विंडोज जो है वो है सिंगल वाला जो सॉफ्टवेयर, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूनिक्स है डबल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा कुछ वो दे सकता है एग्जामिनर आपको, निम्न में से विषम है या असंगत है। वो एम एस डॉस, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, है ना, पावर पॉइंट दे दे, एम एस एक्सेस दे दे, तो आप सोचो एम एस डॉस के आगे भी लगा हुआ है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए एम एस लगता है, ध्यान रखना। चलिए प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? क्लास अच्छी लगे लाइक कर देना। वर्ड प्रोसेसर का वर्ड स्टार, एम एस वर्ड, वर्ड परफेक्ट, ये सारे के सारे जो हैं वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। और वर्ड प्रोसेसर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ये पार्ट्स हैं। चलिए अब इनमें उधर हमने एक अक्षर लिखा था, एक वर्ड स्टार हो गया, एम एस वर्ड हो गया, वर्ड परफेक्ट हो गया। ये सारे वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। ये अपना ऐप है, डाउनलोड कर लेना जो नए बच्चे आए हैं, एसएस एजुकेशन ऐप। फ्री में कुछ मैटर यहाँ उपलब्ध है। किसी भी विंडोज़ में फाइल का नाम किस बार में प्रदर्शित होता है? ये बार से संबंधित सारे प्रश्न जो भी हैं ध्यान से इनको पढ़ लेना। एक तो कीज से संबंधित जो होते हैं, आज के पेपर से संबंधित प्रश्न पर भी मैं डिस्कशन करूंगा, आपको समझा दूंगा। और अगर आपको लगता है कि सीईटी का आपको बताना है तो मैं वो आपको समझा दूंगा पेपर के प्रश्न भी। तो प्रश्न संख्या इसका टाइटल बार, बी नंबर उत्तर है। फाइल का नाम किस बार में प्रदर्शित होता है? टाइटल बार में होता है। प्रश्न संख्या 7, हाँ जी, निम्न में से संगत युग्म है? रूलर बार, मार्जिन, टैब इत्यादि के चयन हेतु, स्क्रॉल बार फाइल के पेजों को ऊपर नीचे करना, स्टेटस बार इसे फाइल से संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित होती है। ये सारे ही सही हैं। अब देख लो जितने बार के जो काम बनते थे, स्टेटस बार का काम क्या है, स्क्रॉल बार का काम क्या है, रूलर बार का काम क्या है, और एक इधर टाइटल बार से संबंधित मैंने कह दिया, यहाँ फाइल का नाम जो है प्रदर्शित होता है। तो सारे बार के एक एक कार्य को अच्छे से ध्यान से याद कर लेना। नई फाइल बनाने हेतु किस कुंजी पटल की कुंजियों का इस्तेमाल होता है? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन एफ न्यू फाइल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। इसका ठीक उत्तर है कंट्रोल प्लस एन। आज के पेपर की बात करें उसमें एक प्रश्न आया था, CTRL प्लस वाई, CTRL प्लस वाई, इस कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब भी आप कोई भी, देखो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप कोई भी मैसेज वगैरह या कोई किसी को ग्रुप को डिलीट करते हैं तो वहाँ ना अंडू लिखा आ जाता है, ठीक है, और एक होता है रीडू। अब ध्यान देना, मान लो एक पंक्ति है, ये है रेड कलर, आपने इस पंक्ति को कर दिया किस कलर का? आपने जी इस रेड कलर वाली पंक्ति को कर दिया ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का, ठीक है। अब आपने दोबारा से ग्रीन की जगह रेड वाली पंक्ति, उस पंक्ति को जो अक्षर लिखे हुए हैं उसको ग्रीन की जगह दोबारा से रेड करना है। आप अंडू बटन दबाएंगे उस अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, अंडू। अच्छा, आपके मन में फिर ये आ गया कि नहीं वो जो ग्रीन था ना वो ठीक था, उसके लिए आप रीडू पर क्रिया करेंगे, मतलब अंतिम क्रिया को रिपीट करना।
अंतिम जो क्रिया की गई थी ना उसको रिपीट करना रीडू होता है। अब पूर्वत करना, रिपीट करना, ये हिंदी के शब्द हैं। पूर्वत, अंतिम क्रिया को पूर्वत करना, तो ऐसे नहीं याद रहते। इंग्लिश में याद रख लेना। इंग्लिश में उसने सीधा ही ऑप्शन में लिखा हुआ था रीडू अंडू। हालांकि रीडू हिंदी वाले में भी था, अंडू हिंदी वाले में नहीं था। तो मैंने आपको कहा साइको करो, कंप्यूटर करो, इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना। रीडू होता है जो अंडू के बाद की प्रक्रिया रीडू होती है। जो चेंज किया उसको हटाने के लिए अंडू, और जो अंडू से पहले प्रक्रिया की थी चेंज वाली ग्रीन कलर, उसको दोबारा से लाने के लिए रीडू होता है। कंट्रोल+N वो जो नई फाइल बनाते हैं, कंट्रोल+S जो फाइल सेव करनी होती है उसके लिए होता है। होम कुंजी का कार्य है, होम कुंजी का कार्य है। हाँ जी बताइए। बिल्कुल पास पास के, क्रसर को फाइल के आरंभ में ले जाने के लिए, क्रसर को फाइल के अंत में ले जाने के लिए। आरंभ, अंत, अंत आप सोचोगे अंत नहीं, होम का मतलब होता है कि वापस वहीं आना, है ना। क्रसर को पंक्ति के प्रथम अक्षर पर ले जाने के लिए, क्रसर को फाइल के अंत में। अंत तो गया, अब आपके ऑप्शन की बात है कि आरंभ या प्रथम अक्षर, फाइल के आरंभ में ले जाना या प्रथम अक्षर। तो इसका ठीक उत्तर है सी नंबर। एक तो मैं कहूँ इस पंक्ति के आरंभ में जाना, मैं कहूँ उस पंक्ति के प्रथम अक्षर में जाना, तो ज़्यादा उचित ये हो गया ना। तो प्रथम अक्षर पर जाने के लिए कौन सी कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? होम कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो इसके अलग अलग जो है, एक है कि क्रसर को फाइल के आरंभ में ले जाने के लिए, अब अपने आया था ना, अभी अभी आया था, फाइल को आरंभ में ले जाने के, तो आरंभ में ले जाने के लिए कौन सी कीज़ है? ये वाली के लिए। तो इसके लिए कीज़ जो है वो की है CTRL प्लस PGUP। ये जो की है इसका इस्तेमाल होता है क्रसर को फाइल के आरंभ में ले जाने के लिए, और क्रसर को फाइल के अंत में ले जाने के लिए अगर आ जाए ये क्रसर को फाइल के अंत में, तो CTRL प्लस PG, ये तो है ना पेज, और वहाँ UP था, यहाँ DN है, DN है, ठीक है। DN में फाइल के अंत में चला जाता है, UP है फाइल के प्रारंभ में आ जाता है। और क्रसर को पंक्ति के प्रथम अक्षर में ले जाने के लिए प्रथम अक्षर की बात आए तो होम बटन होता है। चलिए प्रश्न संख्या 10, पंक्ति के प्रथम सेल पर कुंजी को ले जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? चलिए इसका ठीक उत्तर है बी नंबर, अल्ट प्लस होम, ALT प्लस होम। अब बात आती है बी नंबर, ठीक है, ALT प्लस होम, अल्ट प्लस होम, जो भी आप कह दो। तो मैंने कुछ कीज़ लिखी हुई है, अब आप मेरे को बताएं शिफ्ट प्लस होम का क्या काम है या शिफ्ट प्लस टैब का क्या काम है। आप कमेंट करके कुछ तो कमेंट कर लिया करो, बता दिया करो कि शिफ्ट प्लस होम का क्या काम है, शिफ्ट प्लस टैब का क्या काम है, ये आप कमेंट करके बताएं। एक बात का ध्यान रखना, इन कीज़ को अच्छे से पढ़ लेना कि शिफ्ट प्लस होम, ये ALT प्लस होम क्या करता है कि प्रथम सेल पर जो कुंजी है उस पर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब इन कुंजियों को आपने अच्छे से ध्यान कर लेना है। चलिए प्रश्न संख्या 11, क्रसर को पूर्व सेल में ले जाने के लिए, पूर्व सेल में ले जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? पंक्ति के प्रथम सेल पर कुंजी को ले जाने के लिए ALT प्लस होम, और पूर्व सेल में ले जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब। टैब है पूर्व सेल जाने के लिए, टैब है पूर्व सेल, ठीक है। और जो थी हमारी बात कि पंक्ति के प्रथम सेल पर ले जाने के लिए LT प्लस होम, LT प्लस होम प्रथम सेल पर,
और उधर हमने देखा कि होम बटन का काम क्या होता है, प्रथम अक्षर पर जाना, पंक्ति के प्रथम अक्षर पर जाना। इनको अच्छे से किसी भी तरह से याद कर लेंगे। इस टूल का उपयोग रूलर को छुपाने हेतु किया जाता है। चलिए, रूलर को छुपाने हेतु किस कीज का इस्तेमाल किया जाता है? प्रश्न संख्या 12। कुछ तो बताओ, मैं देखता हूँ इसमें आप क्या देना चाहेंगे कि छुपाने हेतु क्लोज है या हाइड रूलर है या व्यू रूलर है। कौन सा बटन आपको लगता है कि इसके लिए यूज़ किया जाता होगा? चलिए कमेंट करें, आपके उत्तर मैं जानना चाहूँगा। क्या क्या लिख रहे हैं आप, कितना पढ़ते हैं इसको? इससे ये भी पता चल जाएगा कि बुक कितने लोगों के पास है, बुक को कौन कौन पढ़ रहे हैं। अच्छा, बिना पढ़े क्लास कौन कौन लगा रहे हैं। चलिए, अब मैंने क्या है, आपकी बुक में एक बात शब्द दिया हुआ था, छुपाने हेतु या कह दें प्रदर्शित करने हेतु। मैंने प्रदर्शित शब्द जो है उसको हटा दिया। अब प्रदर्शित से तो आपको पता चल जाता कि व्यू रूलर। एक बात ध्यान रखना, रूलर को छुपाना हो या प्रदर्शित करना हो, एक ही टूल है, व्यू रूलर नाम का टूल जो है वो काम करता है। और क्लोज, क्लोज का पूछ लिया जाए तो क्लोज का इसका उपयोग होता है पुनः साधारण व्यू में आने के लिए करते हैं। जो साधारण जो नॉर्मल व्यू है वहाँ पर आने के लिए क्लोज बटन का इस्तेमाल। विशेष अक्षरों को टाइप करने के लिए किन कुंजियों का उपयोग किया जाता है? विशेष अक्षर समझ गए? विशेष अक्षर वो कौन से होते हैं? विशेष अक्षर अपनी पहली दूसरी स्पेशल करैक्टर वाली बात कीज वाले में हुई थी, जिसमें इनपुट आउटपुट उसमें कीबोर्ड के बारे में उसकी जितनी भी कुंजियाँ थी है ना, तो उसमें स्पेशल करैक्टर वाली कुंजियाँ आई थी। तो इसके लिए स्पेशल अक्षरों को, विशेष अक्षरों को टाइप करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 14। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों को रखता है? कंट्रोल पैनल। इसका ठीक उत्तर है कंट्रोल पैनल। ये प्रश्न जो है आया हुआ है एग्जाम में। चलो, ये प्रश्न निम्न में से ये है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस आगे है इक्वल यानी कि बराबर कुंजी का कार्य है। इस कुंजी का कार्य क्या है? सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। अब देखो, ये इसका ठीक उत्तर है बी नंबर। ये भी आया हुआ प्रश्न है, CET के एग्ज़ाम में भी आए हुए प्रश्न रिपीट हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा एग्ज़ाम सहित। अब एक तो है कंट्रोल प्लस इक्वल यानी कि बराबर, एक होता है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस और फिर प्लस। ये प्लस आ गया और ये बराबर की जगह प्लस आ गया और बीच में शिफ्ट है ना। कंट्रोल बोल देता हूं मैं, अगर आप लिख रहे हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस 2 बार लिख लेना, ठीक है। इसका मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। अब आप पूछेंगे कि ये होता क्या है। अब हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा सेकंड, ये अक्षर के ऊपर जो लिखते हैं ऊपर सुपर, इसको तो कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। ऊपर जो लिखना होता है, इसके लिए किस कीज का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक। अब एक लिखते हैं, मान लो SO2 HO2 HO2, ये लिखते हैं ना नीचे 2, या H2O। तो ये नीचे जो लिखा जाता है, नीचे जो लिखा जाता है उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और नीचे के वर्ड लिखने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल शब्द कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे, इसमें शिफ्ट नहीं है और इसमें आगे बराबर का निशान है। उसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल की जगह फिर प्लस है, प्लस प्लस 2 बार है।
वो सुपरस्क्रिप्ट है। उम्मीद है आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये आया हुआ प्रश्न है, आरपीएससी की तरफ से पूछा गया प्रश्न है, समझ आ गया। नीचे जो वर्ड लिखते हैं वो सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, और ऊपर जो लिखना होता है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, वो सुपरस्क्रिप्ट होता है। चलिए, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फ़ॉन्ट, ये मैंने रात पेपर बनाया था, उसमें रात ही डाल दिया था। जब मैंने पेपर एक दिन पहले बना लेता हूँ क्वेश्चन जो है, तो आज ये सीईटी के एग्ज़ाम में आ गया। इसका ठीक उत्तर है 8 बेहतर। 9th की मैंने कोई कहीं से नहीं बनाया, ये कंप्यूटर एग्ज़ाम 2022 वाले में आया था पहली बात, इससे पहले। दूसरी बात, ये 9th क्लास की बुक में दिया हुआ है 72 इंच वाली बात, 1 इंच में 72 फ़ॉन्ट का। ये फॉर्मेटिंग टूल बार में जो फ़ॉन्ट का साइज होता है ना, फ़ॉन्ट का साइज, उसकी बात कर रहे हैं। उपलब्ध फ़ॉन्ट आकार टूल में फ़ॉन्ट का सबसे कम व सबसे ज़्यादा, तो ज़्यादा हाईएस्ट आकार 9th की बुक में दे रखा है 72। दूसरी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कम वाला तो 8 है ही। तो सबसे कम आकार 8 इंच और सबसे ज़्यादा जो है 72 का, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? चलिए बताइए, कमेंट करें। अभी ये शायद प्रश्न जो है सीधे सीधे मैंने अभी आपने बुक के पीछे के प्रश्न भी पढ़े हों तो भी आपको कुछ उत्तर बताने आसान हो जाएंगे। और दूसरा, मैंने आपको कहा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है वर्ड प्रोसेसर। तो MS वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, अक्षर, ये सारे के सारे क्या हैं? वर्ड प्रोसेसर हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18, वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं। आप सीईटी का एग्ज़ाम देख के बिल्कुल भी घबराना मत। मुझे तो खुशी हुई कि अपने जैसी क्लास चल रही है वैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो अपने अब तक मैटर करवाया वो उनकी इकाइयों में नहीं होगा, तो इतना उसमें से प्रश्न नहीं आए। MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, मतलब टूल्स की बात करूँ मैं, जो टूल्स जो हैं वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, और टूल्स वाली इकाई हमने अभी शुरू की है। आप विश्वास करके प्रश्नों को पढ़ना, आपको प्रश्न मिलेंगे। वर्ड प्रोसेसर में क्या कर सकते हैं हम? अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा कर सकते हैं, पेज में हेडर फुटर डाल सकते हैं, शब्दों की स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं। ये शुरू शुरू में जो है ना दिया हुआ है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। भाई वर्ड प्रोसेसर में क्या कर, उसमें है कि शब्दों को व्याकरण के अनुसार जांचने वैसे ही करने की क्षमता होती है। व्याकरण के अकॉर्डिंग कर देता है MS वर्ड शब्दों को, और 2 फाइलों को मिलाकर अगर प्रिंट करना हो, मेल मर्ज करना हो, ये काम भी हम उसमें कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट व सबस्क्रिप्ट आदि प्रकार से लिखने की क्षमता भी इसमें होती है। और अब आपको बात ध्यान आ गई, सुपरस्क्रिप्ट क्या है? ऊपर जो अक्षर लिखा जाता है, सुपर ऊपर, ऊपर लिखना उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और जो पैर में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, H2O 2 आ गया जैसे, वो सबस्क्रिप्ट होता है। और सबस्क्रिप्ट के लिए कौन सी कुंजी होती है? कंट्रोल प्लस बराबर का निशान। और सुपर वाले के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अब आपके प्रश्न आपको मिलेंगे, रीड के बाद आप पेपर में आप याद करोगे मेरे को कि हाँ सर ने करवाए थे। ठीक है, अपनी क्लास में बेशक व्यू कम होते हैं, पर क्लास का मैटर आप जो देख रहे हैं आपको पता है कैसा है। रूलर काम आती है अक्षरों को गहरा करने में, पेज का मार्जिन निश्चित करने में, पेजों को आगे पीछे करने में, या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, सारे उत्तर उपयुक्त सभी नहीं होते। पेज का मार्जिन निश्चित करने में रूलर काम में आती है। हेडर के लिए स्थान होता है पेज के मध्य में। अब हेडर फुटर ये सारे काम MS वर्ड में किए जाते हैं जी। तो पेज के ऊपरी हिस्से पर और निचले पर फुटर, पेज के ऊपरी हिस्से पर हेडर होता है। पेज की आकृति हो सकती है, पेज की आकृति हो सकती है, इसके बारे में जो है नहीं तो प्रश्न ही याद होगे कि इसके बाद कौन सा होगा। ठीक है, पोर्ट्रेट होती है, लैंडस्केप होती है। लैंडस्केप वाली आप समझ गए, ऐसे नीचे पड़े हुए ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, पोर्ट्रेट ये जो खड़ी फाइल होती है, ऐसे पंक्तियाँ, लंबाई जिसकी ज़्यादा होती है।
जाती है। तो ये पेज की आकृति दोनों ही तरह की होती है। आप भरोसा करना। अच्छा, ये जो है ना टेक्स्ट के स्टाइल वगैरह दिए होते हैं, बुलेट वगैरह, नंबर वगैरह। और आज जैसे एक प्रश्न आया था, उसमें वो C++ लैंग्वेज दे रखी थी और पूछा गया था कि विषम कौन सा है, तो बाकी सारे वो और ही कुछ दे रखा था उसमें, तो सीधा ही पता चल रहा था कि एक भाषा है, बाकी कुछ अलग है। तो ऐसा भी कुछ दे सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण दे दें, आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण दे दें, आपको MS ऑफिस के जो पार्ट है उनके उदाहरण दे दें। आपको घबराना नहीं है, अपनी तैयारी अच्छी चल रही है, भरोसा करके चलना। पेपर से 4-5 दिन पहले पूरी दोनों 9वीं 10वीं दोनों किताबों के, अभी तो अपने 9वीं में ही चल रहे हैं ना, 9वीं 10वीं दोनों किताबों के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक क्लास रखूँगा, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करना। अच्छा, एक काम करते जाना, क्लास कैसी लगी जाते जाते कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाना, क्लास को शेयर जरूर करना। धन्यवाद। एक कईयों ने, मैंने देखता हूँ इसकी सेटिंग में जाके, आप लोग क्या है जो क्लास देखते हो ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। आपका पैसा नहीं लगता, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।